मित्रों, नमस्कार। आज इस चैनल में विशेष रूप से एक नया विषय मैं लेकर आपके पास आया हूं और बहुत आवश्यक विषय है। अब आप लगातार सुन रहे होंगे, लोगों की भविष्यवाणी भी हैं और कई प्रकार के ग्रंथों का भी इसमें वर्णन है। और यदि आप रीडिंग करेंगे तो हर धर्म ग्रंथ में इस समय के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा घटित होगा। और चूँकि मेरा ज्योतिष का अध्ययन है और उसके अनुसार भी यदि हम युग परिवर्तन को देखते हैं तो अब युग परिवर्तन की ओर आप प्रवेश कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद सतयुग का शुभारंभ होगा और सतयुग में ऐसे कौन से लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि सामान्यतः यदि देखा जाए तो जो अभी स्थिति बन रही है यही कि यही स्थिति आगे बनती जाएगी, तो कलयुग और सतयुग का तो कोई अंतर समझ में आएगा नहीं। आज आप देख रहे होंगे कि विभिन्न धर्मों के बीच बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो या जिसको जो बोलते हैं कि एक नियम हो। कई लोग मानते हैं कि सिर्फ धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, और बाकी के धर्म एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। इन सबको यदि हम देखते हैं और भविष्य को यदि हम देखते हैं और पुराने समय को देखते हैं तो कई प्रकार की संस्कृतियाँ आईं, कई प्रकार की संस्कृतियाँ गईं। सनातन संस्कृति में देखा जाए, जब प्रलय होनी थी तब सप्तऋषियों को इसमें बचाया गया। मनु के द्वारा नाव से सभी प्रकार के बीजों को रखा, उन सबको बचाया गया। फिर प्रकृति फलीभूत हुई, फिर सब बीजों को वापस बोया, फिर नए सिरे से एक सृष्टि की संरचना हुई प्रलय के बाद। भगवान राम के समय देखते हैं, त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग में एक राक्षस जो बहुत धार्मिक था, पूर्ण योग्य था, उस योग्यता का जो एक नेगेटिव फल था वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानता था और सब प्रकृति को अपने अधीन करना चाहता था। उसके बाद भगवान राम का प्राकट्य हुआ, राम ने उसका वध किया। उसके बाद एक नए सिरे से सृष्टि रचना शुरू हुई। उस समय में जो जो नेगेटिव लोग थे वो सब मारे गए। फिर जो लोग बचे थे, कुछ पॉजिटिव लोग उसमें बचे थे, कुछ वो भी थे जो उनके खिलाफ नेगेटिव भी थे। उस समय में भी देखा कि ऐसी स्थिति बनी। साथ ही भगवान परशुराम जी के समय में हमने देखा कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार जो किया और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया क्षत्रिय नहीं बचेंगे, फिर भी क्षत्रिय बच गए। अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने शादी विवाह के या कई प्रकार के जो दान करने की प्रथा होती है, विवाह की प्रथा होती है, उन प्रथाओं को उन्होंने चालू करवाया। भगवान कृष्ण के समय में जब त्रेता से द्वापर में पहुँचे हैं, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। राक्षस लोग द्वापर में भी थे, फिर वही संस्कृति के लोग थे, पूजते भी भगवान शंकर को थे। इन सब संस्कृतियों में एक अंतर धीमे धीमे आना शुरू हुआ और उस अंतर में जो समय चेंज हुआ, जैसे भगवान राम के बाद मर्यादाएं बहुत अधिक हो चुकी थी। मनु ने जो संविधान बनाया था उस पर जीना मुश्किल था, लेकिन भगवान राम ने उस संविधान का पालन करते हुए मर्यादाएं रखी और उसके अनुरूप वह जिए। तो ये एक बड़ी बात थी और जो परिवर्तन हुआ, अच्छा परिवर्तन हुआ। भगवान राम के बाद मर्यादाओं की स्थापना हुई, मर्यादाएं बहुत समय तक चली, लेकिन उन मर्यादाओं में भी फिर परेशानी आना शुरू हो गई कि जब कोई एक बड़ा व्यक्ति है, दादाजी या परदादे बैठे हुए हैं, किसी बच्चे से बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना उनका फाइनल होता था। फिर उस पर इफ एंड बट नहीं लगता था और सब लोग उसी को फॉलो करते थे। उसमें परेशानी बहुत थी। बच्चा योग्य है, दादाजी योग्य नहीं है, लेकिन उनकी बात सुनना पड़ती थी। उसके बाद जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उन्होंने उस चीज़ को फिर रोका कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि बच्चा सही है तो उसकी बात सुनेंगे, आनंद की बात सुनेंगे। पहले नाचना गाना इस तरीके की चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। भगवान कृष्ण ने आकर ये सारी चीज़ों को फिर शुरू कराया। उसके बाद फिर कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के आगमन में फिर ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई। नाना प्रकार के व्यभिचार बढ़े, चोरियाँ बढ़ना शुरू हुई, झूठ व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। कुछ साल पहले तक यदि हम देखते हैं, मैं तो बचपन में छोटा था, देखता था, आप भी अपने पिता वगैरह से पूछेंगे, बताएंगे। किसी व्यक्ति से बोलते हैं आप झूठी गवाही, कोई गवाही दे दो, तो व्यक्ति बोलता था नहीं भैया मुझे बच्चे पालने हैं, झूठी वूठी गवाही मैं नहीं दूंगा। वो एक समय था। आज झूठी गवाही कोई भी देता है,
बीवी बच्चे पालने या झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो परिवर्तन युग हुआ, लेकिन शब्द वही हैं, काम वही हैं और चीज़ें परिवर्तित हो गई। तो ऐसे ही अब जब कलयुग में इस प्रकार के लोग भरे पड़े हैं, कई रिलीजन या कई इस तरीके की संस्कृति भरी पड़ी हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानती हैं, दूसरी को तो उनका काटो पीटो मारो और हम ही रहेंगे जो भी कुछ रहेंगे। ऐसे लोग यदि कलयुग में जाएंगे तो सतयुग का आनंद थोड़ी आ पाएगा। कई ऐसे इनके अंदर भेद भरे पड़े हैं, हमारी सुनोगे पैसे ले लो, हमारी बात सुनने आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, पैसे लो, धर्म परिवर्तन कर लो। तो ऐसे सतयुग थोड़ी आएगा, पैसे दे के आप सतयुग को लेके आ रहे हैं, एक डंडे की दम पे सतयुग को लेके आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। कई सनातन संस्कृति में है, लेकिन फिर वो भी कट्टरवादी तक उतरते हैं कि सबको नष्ट करो, ऐसे भी सतयुग नहीं आएगा। इन सब चीज़ों में व्यक्ति सोचता ज़रूर है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे प्रकृति बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व होती है। ये मेरा विषय वही है कि प्रकृति किस तरह से इन्वॉल्व इसमें होगी। अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी परिस्थितियों से बिगड़े पड़े हुए हैं, कोई मरने की पोजीशन पर है, कोई सुसाइड करने की स्थिति में आ रहा है, कोई मानसिक रूप से बिल्कुल विक्षिप्त सा हो चुका है, कई कर्ज में डूबकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। संविधान की जितनी भी बातें हैं सबकी धज्जियाँ संविधान के लोग ही उड़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कलयुग के कारण बढ़ रही हैं। अब इनका अंत कैसे होगा? जैसे बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कहनी ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि इसका जो मेरी बात है उसका संबंध इस बात से है। आपने देखा होगा कि अभी हर घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली घटना की बात कर रहा हूँ मैं, डीएनए और आरएनए फैक्टर होता है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, एक परिवार के लोग मरे तो उस परिवार के बहुत सारे लोग मर गए, और जहाँ कोई बच गया तो उसके बहुत सारे घर परिवार के गंभीर होके भी बच गए। तो ये कोई ना कोई तो फैक्टर रहा होगा इसमें, कि जब कोई मरा है तो पूरा परिवार गया, जब बचा है तो सब लोग बच गए। इसका आप यदि अध्ययन करेंगे तो डीएनए आरएनए फैक्टर आपको समझ में आएगा। भगवान की कृपा किस पे हो रही है, किस पे नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि मर गए उस पर भगवान की कृपा नहीं है, वो एक अलग विषय बनता है, उसकी भी छोटी सी मैं चर्चा आपसे कर लूँगा। तो अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि इस कलयुग से हटकर सतयुग में, अर्थात 2032 तक कौन कौन व्यक्ति जिंदा रहेगा और कौन कौन व्यक्ति वहाँ जाएंगे, और 2032 के बाद से 2052 तक ऐसे कौन लोग रहेंगे जो कि एक नया संविधान बनाएंगे, और उसके तहत फिर सतयुग का शुभारंभ होगा। क्योंकि सतयुग के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं और सही भी होती हैं। आने वाले समय में ध्यान की जो एक बेली है वो बढ़ना शुरू होगी, लोग ध्यान करेंगे मन मस्तिष्क के माध्यम से। आज जैसे पूजा पाठ करते हैं लोग, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कोई कुछ करता है, तो उन सब चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होकर अब ध्यान पे परिवर्तित होगा। जैसे आपने देखा अभी 2002 से पहले योग जानते थे लोग, लेकिन योग में उतना इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, मानते थे कि लंबे समय की चीज़ है, कुछ बुढ़ों का काम है, वो लोग करते रहेंगे। लेकिन बाबा रामदेव आए, उसके बाद जिस तरह से एकदम योग का जो परिवर्तन आया, आज योग दिवस मनाया। योग के बाद अपने आप ही जब हम योग करना शुरू करते हैं तो शरीर आत्मा और मन का जो मिलन हो जाता है, ये योगी क्रिया है। तो जो लोग योग कर रहे हैं तो ये तो निश्चित रूप से सतयुग में जाने के अधिकारी भी हैं, और उनकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। अर्थात जो लोग अभी 2000 के आसपास में जन्म लिए हैं, ये योग तो करते करते व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति योग ध्यान नहीं करेगा वो आने वाले समय में उतना लंबा नहीं पहुँच पाएगा। तो एक विधि तो ये है कि सतयुग में जाने के लिए योग एक पात्रता है। यदि आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो आप सतयुग में पहुँचेंगे, क्योंकि सतयुग का जो लक्षण है वो ध्यान है। दूसरा सतयुग का लक्षण है भक्ति। आपकी भगवान के प्रति एक गहरी रुचि है, भगवान में आप विश्वास रखते हैं, और भगवान सत्ता के लिए या भगवान को पाने के लिए या भगवान को खोजने के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी सतयुग में पहुंचने के अधिकारी हैं। और ऐसे व्यक्ति जो इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि भगवत सत्ता कुछ होती है एक पॉजिटिव रूप से, कई तो वैज्ञानिक तो सीधा नकार देते हैं भगवान होते ही नहीं है, तो ऐसे होते नहीं हैं, या भगवान दिखते क्यों नहीं हैं, भगवान रोटी क्यों नहीं खाते हैं, तो ऐसे लोग सतयुग में पहुंचने के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि भक्ति में व्यक्ति को डुबोना पड़ता है। यदि आप एक दास भाव से यदि आप रहोगे तब आप भक्ति का सही आनंद आप ले पाओगे, और वही व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाता है।
कई बाबा कई प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं, खुद की कोठियाँ भरते हैं, नाना प्रकार के प्रवचन देते हैं, तो ऐसे लोगों का सतयुग में प्रवेश नहीं होगा। सतयुग में प्रवेश की एक पात्रता होगी कि आपके अंदर दयालुता होनी चाहिए, सबको सहयोग करने की भावना होना चाहिए, क्योंकि ये सतयुग के लक्षण हैं। सतयुग में सबको सहयोग करना आता है, झूठ बोलना सतयुग में बंद हो जाता है, ध्यान के माध्यम से सतयुग में आनंद की प्राप्ति करना एक मूल लक्षण हो जाता है। सतयुग के जो लोग होते हैं ये संस्कृति को बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे लंबा चलने वाला युग सतयुग ही होता है, और उसमें जो जो बातें व्यक्ति के अंदर आती हैं, जो शरीर में परिवर्तन आते हैं, वो सारे परिवर्तन योग, ध्यान, भक्ति इसके माध्यम से ही आने शुरू होते हैं। कर्म की वैल्यू होती है, लेकिन भक्ति के साथ किए गया कर्म ही कर्म माना जाता है। निष्काम कर्म जो हम गीता की बात करते हैं वही कर्म माना जाता है। कलयुग में तो ऐसा भी होता था कि कर्म कर रहा है व्यक्ति, बोलता है अच्छा कर्म करना चाहिए, सारे काम करना चाहिए, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पैसे कहीं से भी कमाएगा, थोड़ा सा उसमें से दान कर दो तो हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, कलयुग में इतना ही होता है, क्योंकि लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। यदि आप थोड़ा भी करते हैं तो कलयुग उसको मान लेता है। और कलयुग की ये शर्त भी थी राजा परीक्षित से कि यदि कोई धर्म के लिए थोड़ा भी करेगा तो 10 गुना मैं खुद करके दूंगा, कोई मंत्र पढ़ेगा तो 10 गुना मंत्र मैं पढ़ के दूंगा। तो ये कलयुग की विशेषता थी। तो सतयुग की विशेषता ये है कि सतयुग में आपको योग ध्यान के माध्यम से आत्मा, मन और शरीर तीन को एकात्म भाव करना होगा, ध्यान करना होगा, अपने इस शरीर को शुद्ध करना होगा, क्योंकि सतयुग से फिर त्रेता युग की तरफ जाओगे तो उसके लिए भी आपको फिर शुरू से तैयारी करनी होगी। तो पहले तो सतयुग में ही मजबूत रूप से आप पहुँचे, अपने फेफड़ों को आप मजबूत करें, प्राणायाम करना शुरू करें, क्योंकि अब जो कलयुग का अंत होगा उसमें जिस तरह से हम सटा के चलने वाले हैं, उसमें जिन जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं कोई व्यक्ति 2032 तक क्रॉस नहीं कर पाएगा। और बाकी जिनके फेफड़े कमज़ोर थे वो कोरोना में चले गए, जिनको कोरोना लगा उसने दूसरे फेफड़े कमज़ोर कर दिए। तो ये सब जाने की तैयारी वाले लोग हैं, इनमें से बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो बचने के चांसेस तभी बनेंगे जब आप योग ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने आप को भगवत सत्ता से जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा दिखाना, ये सब लोग मारे जाएंगे, इसमें कोई नहीं बचने वाला है। ये जितने भी लगते हैं कि आप हमारी तलवार है और हम गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, ये सब इनमें से एक नहीं बचने वाला है। इस तरीके की मानसिकताएं तो जड़ मूल ही नष्ट होंगी, ये संस्कृति ही जड़ मूल नष्ट हो जाएगी, और फिर वापस नए सिरे से एक संस्कृति का उदय होगा। और यही संस्कृति आने वाले समय में सतयुग में प्रवेश करेगी, और वह दिन दूर नहीं है। इसलिए जिन जिन लोगों को सतयुग में प्रवेश करना है, योग ध्यान का सहारा लेकर आगे बढ़ना शुरू करें, अपने आप को मजबूत करें, ताकि सतयुग का हम आनंद ले सकें। तो ये वीडियो मैंने बनाया इसीलिए है कि सतयुग को क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करें, और सतयुग में प्रवेश की हम तैयारी कैसे करें, ताकि सतयुग का हम आनंद ले सकें। जिस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, भक्ति के साथ रहेंगे, योग ध्यान प्राणायाम के साथ रहेंगे, तो सतयुग का आप आनंद उठा पाएंगे, अन्यथा आपका सतयुग में पहुंचना ही असंभव है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और आप क्या जानना चाहते हैं इसकी जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य प्रदान करें। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।